मेरा नाम शायर मुख्तार है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ओहिप कार्ड क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ओहिप कार्ड होता क्या है। यहाँ कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट हेल्थ सिस्टम्स होते हैं। जो कनाडा में ओंटारियो जो प्रोविंस जिसमें मैं रहता हूँ, यहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम होता है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स को या यहाँ के सिटीजन्स को, पीआर होल्डर्स को जो कार्ड मिलता है उसे कहते हैं ओहिप कार्ड। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ओहिप कार्ड होता कैसा है। ये ओहिप कार्ड है, आई हैव रिसेंटली गॉट माइन। मैंने इसको रैप कर दिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वजह से। जो ओहिप कार्ड प्रोविंसेस हैं कनाडा में, हर प्रोविंस का अपना जो है वो हेल्थ सिस्टम होता है और उसी की बेस पर उनके कार्ड्स और उनके सिस्टम जो है वो काम करते हैं। ओंटारियो में जो है वो जो कार्ड होता है जो आपको मिलता है उसे कहते हैं HIP ओहिप कार्ड। बेसिकली जब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड जो आपका होता है, इसको आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास ओहिप कार्ड नहीं है तो आप एमरजेंसी जो है यहाँ पर वो यूज़ करने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि आपका कोई रैकेट नहीं होता, हेल्थ रैकेट नहीं होता। यहाँ पर जो क्लिनिक्स होते हैं उन पर आप टेस्ट वगैरह नहीं करवा सकते। बीइंग एन स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको कॉलेज आपका इंश्योरेंस देता है, लेकिन जब आप फुल टाइम वर्क पे आ जाते हैं तो आप ये जो कार्ड है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हर वो बंदा जो कि वर्क परमिट पर है वो इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है। मुझे इस चीज़ का पहले नहीं पता था और मैंने ये अप्लाई किया एंड विद इन 2 वीक्स मुझे ये मेरा कार्ड मिल गया। अप्लाई करने की जो कुछ हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले जो है आप जो है वो एम्प्लॉयड होने चाहिए किसी कंपनी में, किसी जगह पर। और वो जो एम्प्लॉयर है, आपका जो बॉस है, जो मैनेजर है, जो कंपनी है, वो आपको एक लेटर लिख कर दे। मैं लेटर आपको अभी स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा तो दिखाऊँगा कि कैसा होना चाहिए। उसकी थिंग जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आपकी ID। अब ID के तौर पर जो है वो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट जो है वो उसे कहते हैं प्राइमरी ID और सेकंड जो होती है उसे कहते हैं सेकेंडरी ID। तो थर्ड रिक्वायरमेंट जो इनकी होती है वो ये होती है कि आप लोग मिनिमम 153 डेज़ जो है वो ओंटारियो में रहे हो। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो रिक्वायर्ड होता है अप्लाई करने के लिए। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है आपने एक फ़ॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म उनकी साइट पर अवेलेबल है, मैं लिंक भी दे दूँगा और अभी आपको बताऊँगा कि वो फॉर्म फिल किस तरह करते हैं। वो आप फॉर्म फिल करेंगे और ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जिसमें आप वो फिल्ड फॉर्म, एम्प्लॉयर का लेटर, अपना पासपोर्ट, अपना ड्राइवर्स लाइसेंस, ये सारी चीज़ें लेकर आप जाएंगे ओंटारियो सर्विस ओंटारियो यहाँ पर होता है, वहाँ पर आप जाएंगे। उसके पहले आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे और वहाँ पर आप जाकर अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे और वो आपको उसी टाइम आपका हेल्थ कार्ड दे देंगे। उस टाइम वो जो आपको देंगे वो एक पेपर होगा जिस पर आपका हेल्थ पॉलिसी नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ होगा। वो नंबर जो है वो आपका हेल्थ नंबर होगा, मतलब फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आप वो पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल कार्ड होता है वो आते हुए जो है वो 2 वीक्स लग जाते हैं। तो अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। वो फॉर्म आप फिल कीजिएगा और अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा एंड यू आर गुड टू गो। भी आपको हिप कार्ड जो है वो मिल जाएगा। Okay, so these are the requirements. So there are basically 3 requirements. So the first one is this one, a proof of Canadian citizenship or OHIP eligible immigration status. For this one, this is the list, and in this whole list, you just need your study permit because you are applying on the basis of study permit. And for the second one, proof of residency in Ontario. So for the proof, you can either use your driver's license or you can use your credit card bill or your SIM card bill. And for the third one, proof of identity, you need 2 identities and they both need to show your name and your signature. So you can use your passport, and second one you can use your driver's license. So these are the all requirements. You can read it out and decide accordingly. Second thing is, this is the blank form you are going to download from the site. I will provide the link. तो आप ये जब फॉर्म डाउनलोड कर लोगे तो अब इसको फिल किस तरह करना है मैं आपको वो बताता हूँ। ये फॉर्म है जो मैंने अपना फिल किया था, इसी में मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये फॉर्म है, ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ लेनी है यहाँ पर क्लिक करके। कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बेसिक सी है तो मैं उस पर इतना फोकस नहीं करूँगा। ये है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपके पास पहले हेल्थ नंबर था, नो, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो तब आप मतलब उस एड्रेस पर आप किस दिन या किस ईयर में मूव हुए, पोस्टल कोड, आपका एड्रेस,
आपका प्रीवियस होम का एड्रेस, ये भी कहा कि अगर आप न्यू और रिटर्निंग रेजिडेंट हो, मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना पाकिस्तान का एड्रेस देना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद मतलब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा। उसके बाद जहाँ पर है हाउ डू यू प्लान टू लिव इन ओंटारियो, आपको यहाँ पर परमानेंट कहना है इंस्टेड ऑफ टेम्परेरली, ठीक है। इट डजेंट मैटर, लेकिन मैंने परमानेंटली कहा था और कोई मुझे इशू नहीं हुआ, तो आई वुड से कि आप लोग भी परमानेंटली ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट हेल्प प्लान मेरे केस में नो, कैनेडियन सिटीज़न जो कि रिटर्निंग होगा नो, आर यू एन इमिग्रेंट रिटर्निंग टू कैनेडा नो, new immigrant yes, so have you recently, this will be no as well, have you recently left the Canadian forces, now have you recently been released from a federal, ये जेल वगैरह की बात हो रही है वो भी नो है। उसके बाद ये भी नो, ये भी नो। एंड अगर आप यस करोगे तो आपको डेट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं या कोई डिपेंडेंट है आप पर, आपके बच्चे हैं या आपकी स्पाउस है तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे एंड आप अप्लाई करेंगे और आप यहाँ पर बताएंगे कि आप एप्लीकेंट हैं या पेरेंट हैं या गार्डियन हैं या पावर ऑफ अटर्नी हैं, जो भी है। मेरे केस में मैं खुद था तो मैंने एप्लीकेंट पे किया। यहाँ पर डेट जो है वो ऑटो फिल हो जाएगी। उसके बाद ये जो है वो ऑफिस यूज़ के लिए, आप यहाँ प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे और पीडीएफ में भी सेव कर लेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए। आपका अपना रिकॉर्ड भी सेव हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। यही प्रिंटेड फॉर्म जो है वो आपने लेकर जानी है सर्विस ओंटारियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप लोगों ने लेटर एम्प्लॉयर से बनवाना है वो कैसा होना चाहिए। ये वो लेटर है। मैंने अपने लेटर में चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पर मेरी कंपनी का लेटर हेड था, आप लोगों का भी यहाँ पर कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए, यहाँ पर भी लेटर हेड होना चाहिए। और ये जो है वो सारी उसकी जो है बॉडी है। तो टू जो होगा वो सर्विस ओंटारियो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैंने बस अपना बनाया था और वही टेम्पलेट मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसी में चेंजेस कर सकते हैं। बाद में मैंने यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो जो इसमें इन्फॉर्मेशन है ना, तो आई वुड से कि आप काइंडली सेम फॉर्मेट रखें और ये सारा कुछ प्रोवाइड करें, क्योंकि आप कुछ भी मिस करते हैं तो आपको दोबारा आना पड़ सकता है। क्योंकि वो लोग बहुत चूज़ी हैं इस मामले में। अगर आप लोगों ने परमानेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस लेटर। अगर आपने ड्यूरेशंस नहीं बताई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी स्टार्ट डेट नहीं बताई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ये नहीं बताया कि आप फुल टाइम एम्प्लॉई हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कंसिडर करनी है, ये मैंने बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया था। फिर यहाँ पर आपने अपने मैनेजर का नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर सारा कुछ लेने हैं और वो मतलब यहाँ पर होगा और ये लेटर का आपने प्रिंट निकाल कर साथ लेके जाना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने वो किस तरह बुक करनी है अपॉइंटमेंट। तो इस लिंक पर आप लोगों ने जाना है और यहाँ पर आपने करना है बुक एन अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट कर लेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि आपको कोई मतलब कोई डिसेबिलिटी है, मेरे केस में नो थी। देन अपॉइंटमेंट और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ओहिप। आप लोग जो है वो वर्क परमिट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग वर्क परमिट वाला सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और ये फिर नेक्स्ट। कितने लोग हैं, अगर तो मतलब कोई फैमिली अप्लाई कर रही तो वो मोर देन वन होगा, मेरे केस में वन था तो ये नेक्स्ट। बाद में मैं लोकेशन दे दूंगा, जस्ट रैंडम यूज़ कर लेता हूँ अभी, और ये मैंने चूज़ कर ली लोकेशन और नेक्स्ट कर लिया। ये सारी डेट्स हैं जो अवेलेबल नहीं है और ये जो है वो अवेलेबल हैं। गलत से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ कहीं भी रैंडम, एंड देन मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नेम लिखूँगा, ईमेल, फ़ोन नंबर, और देन मैं कंफर्म करके बुक कर लूँगा। मेक श्योर कीजिएगा जो यहाँ पर आप लोग नंबर लिखें वो आप लोग वो वाला नंबर लिखें जो आप लोगों के पास हो, क्योंकि यही नंबर आपने बाद में सर्विस, जब आप लोग जाएंगे सर्विस ओंटारियो, वहाँ पर भी लिखना होगा टोकन लेने के लिए। इट्स अ नेसेसरी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये अप्लाई लाजमी करें और इसको अपने पास रखें। ये आपकी एज अ सेकेंड आईडी भी यूज़ हो सकता है। मतलब पहली आईडी जो आपकी यहाँ पर यूज़ होती है हर जगह वो आपका ड्राइवर्स लाइसेंस होता है। सेकेंड आईडी जो है आपका ये ओहिप कार्ड हो जाएगा। हेल्थ इज़ क्रिटिकल। हर टाइम आप अपनी ट्राई करें आपकी इंश्योरेंस जो है वो हर टाइम हुई भी हो। इंश्योरेंस ना हुई हो तो काफ़ी नुकसान होता है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। रिसेंटली एक बंदा यहाँ पर विज़िट पर आया और उसकी डेथ हो गई यहाँ पर, और उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं थी। अब उसकी जो डेड बॉडी थी वो ये लोग पाकिस्तान नहीं भेज पा रहे थे जस्ट बिकॉज उसकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। सो व्हाट दे डिड इज़ दे कलेक्टेड मनी फ्रॉम पीपल, और तकरीबन कोई 15-20,000 जो है वो उन्होंने इकट्ठा किया उस बंदे की डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजने के लिए। एग्जाम्पल शेयर करने का मकसद और पर्पस ये है कि हर टाइम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रखें। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट जो है वो आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, आपने पे किया हुआ होता है। आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। जस्ट इन केस अगर ये दोनों नहीं है तो आप लोग प्राइवेट थर्ड पार्टी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये सारे काम करके रखें। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, डू कंसिडर दिस। और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें।
एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।